गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फाइनली मैं इतने दिनों बाद मीन्स आ गई वीडियो लेके। और गाइस एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों के लिए गायब हो गई। मैंने एक्चुअली इन्फॉर्म आपको किया भी था। एक्चुअली गाइस रीज़न ये था कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई थी, और अगर मुझे खाली फीवर होता या कोल्ड होता फिर भी मैं ट्राई करती, मैं मेडिसिन खा के थोड़ा बेटर जब फील करती मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती। बट प्रॉब्लम ये था कि मुझे फीवर तो था बट किसी और वजह से मेरे ना एक्चुअली जो मेरा हाफ बॉडी था वो इन्फेक्टेड हो चुका था। मीन्स पे जो राइट साइड है ना वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी, तो मेरी हाफ बॉडी फुल्ली स्वेलन थी। मेरा फेस और मेरी आइज़, मेरा हेड, मेरे ईयर और मेरा ना थ्रोट, पूरे अंदर से माउथ तो और नेक और एक आर्म फुली स्वेलन था। तो उसकी वजह से ना मैं बोल पा रही थी ना मुझसे कोई काम हो रहा था। जब मैंने आपको इन्फॉर्म किया था वो भी मैसेज मैं बहुत मुश्किल से टाइप किया था, और ज़्यादा मुश्किल मुझे हुई नहीं क्योंकि मैं लेफ़्ट और राइट दोनों हैंडेड हूँ। इतना मुश्किल हुई नहीं, लेकिन स्टिल मेरी थोड़ा था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। बट आज फाइनली मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। जस्ट मुझे लाइटली पेन है बॉडी में, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। बस इसके अलावा अब ज़्यादा बकवास ना करते हैं, न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। गाइस एक वन शॉट जो FF है, और एक और बात कि कोई भी मुझे ये ना बोले कि ना आई मीन कि दी आपने प्रॉमिस किया था कि आप सेक्सी क्लोन का करेंगे। गाइस आई नो मैं करूँगी। कल आपको उसका पार्ट मिल जाएगा। कल का आपको इसलिए वेट करना पड़ेगा बिकॉज मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा बैड है और मैं स्टोरी पूरी तरह भूल चुकी हूँ। तो मैं उसको पूरा सुनना होगा, तो मैं ये वन शॉट लेके आई। तो आई होप मैंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए मैं सोचा कि मैं आपको ना एक वीडियो अपलोड कर दूँ, तो डेट्स वाई मैं ये अपलोड किया है। आई होप आप ये स्टोरी भी इंजॉय करो। और देन कल सेक्सी क्लोन का लास्ट पार्ट आएगा और वो मैं लॉन्ग पार्ट बनाऊंगी। बस अब ज़्यादा ना बोलते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं कि यूकी को, जहाँ वो एक ना मीन्स बिल्कुल स्टेज पे खड़ा होता है। और वहाँ का ना काफ़ी जो लोग होते हैं, लाइक कुछ उसके फ्रेंड्स हो गए, कुछ बिजनेस पार्टनर्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा प्रेस वहाँ आई हुई थी। जो यूकी के पेरेंट्स थे वो खड़े हुए थे। सॉरी आई मीन जिमिन खड़ा हुआ था स्टेज पे। और वहाँ जिमिन के लाइक जितने भी मेंबर्स थे, लाइक फ्रेंड्स हो गए और फैमिली मेंबर्स और प्रेस और ये बिजनेस पार्टनर्स हो गया, सब जिमिन को ही देख रहे थे। और सबको बहुत ज़्यादा वो था कि क्रेज़ था कि जिमिन की जिससे शादी होने वाली है उसका सून टू बी पार्टनर किस तरह का होने वाला है। और सबको अच्छे से पता था कि जो जिमिन का पार्टनर है वो ऑब्वियस सी बात है बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला था, जो जिमिन को ना वो करे, बिल्कुल कंपेयर करे, उसके इक्वल हो। बिकॉज जिमिन पूरे कोरिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम मैन से मशहूर था। हाँ, वो बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसकी टॉप 10 कंपनीज़ में एक नाम उसका भी था, एक उसकी कंपनी का नाम भी था। और वहाँ पे ना एक कंपनी थी जो मिन कॉरपोरेशन के नाम से जानी जाती थी, जो सेकंड पे आती थी। फर्स्ट पे एक और कंपनी थी बड़ी, तो सेकंड पे आती थी मिन कॉरपोरेशन। और उसी का जो प्रेसिडेंट था, उसके CEO से आज प्रेसिडेंट से आज जिमिन की मैरिज होने वाली थी। जिमिन को सिर्फ उससे कभी बात करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज वो ना लाइक ऐसे छुप के रहता है, कभी मीडिया के सामने आया नहीं है। मीन्स किसी को पता नहीं था कि वो एक्चुअली दिखता कैसे। और आज वो सामने आने वाला, तो सारे बहुत ज़्यादा हैरान पर मीन्स थे, एक्साइटेड थे जानने के लिए कि उसका वो कैसे होने वाला है, सून टू बी हस्बैंड कैसे होने वाला। तो सारे बहुत ज़्यादा वो थे। और जो इधर जिमिन था वो भी बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ, जो उसकी फाइनली शादी होने वाली है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि वो शादी, रिलेशनशिप, रोमांस वगैरह इस सब कर लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या डेस्परेट हो। वो बस चाहता था उसकी लाइफ में एक पार्टनर हो और वो उसको समझे और उसकी लाइफ डिसेंटली स्पेंड हो, बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं था उसका। और जो आज उसकी शादी होनी चाहिए थी, तो हाँ वो सोचा था कि उसका एक पार्टनर होगा, अच्छा पार्टनर होगा, बस। और उसके अलावा उसने कुछ नहीं सोचा था। उसके फेस पे एक छोटी स्माइल थी बड़ी, जो उसको मोस्ट हैंडसम मैन बना रही थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और उसकी हार्ट बीट लिटिल बिट फास्ट हो रही थी और वो सोच रहा था कि हाँ ये इस तरह की फीलिंग वो फर्स्ट टाइम फील कर रहा है। उसकी आज शादी होने जा रही है अपनी 27 ईयर्स की लाइफ के बाद। अब जाके उसकी शादी हो रही है। उसने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, हाँ 27 हो गए उसको, ऑलमोस्ट भी 25-26 में शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल अब वो 27 का है तब जाके उसकी शादी हो रही है। तो थोड़ा एक्साइटेड था। और वहीं पे ना जो म्यूज़िक्स होते हैं वो और ज़्यादा स्वीटली बजने शुरू हो जाते हैं। सबको आइडिया हो जाता है जो जिमिन का ग्रूम है वो एंटर होने वाला है, जिमिन का ब्राइड, जिमिन का ग्रूम, जो भी इसका सुन टू बी पार्टनर है वो एंटर होने वाला है। तो सब ना बिल्कुल डोर की तरफ ना घूर घूर के देख रहे थे। वहीं पे ना एक पर्सन की एंट्री होती जिसे देख के सब फुली शॉक हो जाते हैं। इवन जो जिमिन होता है ना उसकी आइज़ में ना बिल्कुल स्टक हो जाती है उस पर्सन के ऊपर। जब वो उस पर्सन को देखता है वो बस उसको ना हेड टू टो बस खुल ही रहा था। तो वो समझ नहीं आ रहा था लाइक हाँ वो ठीक है वो उसका पार्टनर है बट उसको थोड़ा सा वियर्ड फील होता है। लेकिन वो ना अपने फेस पे ना अगेन वो जो स्माइल थी ना वो जो फेड हो गई थी उस पर्सन को देखने के बाद। देन वो अगेन उसको लाने की कोशिश करता बट वो ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसके सामने जो पर्सन खड़ा था वो ब्यूटीफुल तो था, हाँ अच्छा था, बट वो बहुत ज़्यादा चपी था, बहुत ज़्यादा फैटी था। मीन जो उसने सूट पहना तो उसको देख के लग रहा था कि कितनी मुश्किल से उसको बनाया गया और वो कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ है, लाइक XXL साइज़ है। तो बस सारे उस पर्सन को देख रहे थे और एकदम से ना जो सब होते वो ना हंसना शुरू हो जाते और वो जो उस पर्सन को देखते और वो जो पर्सन था जो हमारे को नहीं हमारा यूंगी था वो स्माइल करता हुआ आइल पे से चलता हुआ आता है और बिल्कुल ना जिमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक स्वीट स्माइल देता है। तो वो जो जिमिन होता है वो ना बस उसकी तरफ देख रहा होता है लाइक डिसबिलीव मे बी डिसबिलीव एक्सप्रेशंस के साथ बस उसकी तरफ देख रहा होता है और एक ना फेड स्माइल करता है। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करता है उसकी तरफ देख के कहता है मैं सून टू बी हस्बैंड, इस तरह बोलते हैं। और फिर ना जो सारे लोग तो वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उनकी तरफ ना स्माइली फेस से देखता है और फिर ना वापस जिमिन की तरफ देखता है और जो जिमिन तो बस वहीं पर ना शौक खड़ा होता है। उसको इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था कि उसकी इस तरह की पर्सन से शादी हो जाएगी। बट वो ज़्यादा कंप्लेन ना करते हुए अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेता वहीं पे खड़े खड़े ही। तो वो मान जाता है, वो कुछ बोलता नहीं। और बट वहाँ पर जो बिल्कुल फ्रंट स्टेज पे ना 2 पर्सन्स बैठे थे जो आपस में ना सिबलिंग्स थे। तो उसमें से एक लड़की बोल पड़ती है ओ देखो मोस्ट हैंडसम मैन की एक पिग से शादी होने जा रही है। ये बोल कर वहाँ सब हंसने लगे और जो उसका भाई था वो मतलब पिग नहीं ये तो एलिफेंट है। तो फिर कहती कि ना इसका साइज़ तो देखो कितना बड़ा है, इसका बॉडी का साइज़ वो देख के ना हंसने लगे, इतना ज़्यादा हंसने लगे थे। और जो यूं तो बस उसकी तरफ ना एक स्माइल करता है और फिर जो उसने फ्लावर का बुकेट पकड़ा हो तो उसको ना ज़ोर से फेंक के निचोड़ते कहते हैं जीवन की तरफ देखिए कहता है एक सेकेंड हस्बैंड मुझे ज़रा 1 मिनट देना, मैं यहाँ पे ना मैं एक्चुअली कुछ करना चाहता हूँ। मैं बोलता है और स्माइल करता है और ना देन उन दोनों के सामने आ जाता है और फिर ना उन दोनों कहते हैं कि स्माइल करता है, बहुत स्वीट सी स्माइल करता है और कहते हैं कि ना सो तुम लोगों को तुम लोग क्या कह रहे थे। तो फिर वो लड़की अगेन उसको मॉकिंग टोन में बोलती है कि मैं बोल रही थी कि मोस्ट हैंडसम मैन की एक पिग से शादी होने वाली है। तो फिर ना जो यूंगी कहता अच्छा तूने मुझे पिग बोला। वो इससे बहुत प्यारी समझ से कहते हाँ मुझे लगता है तुम लोग बहुत ज़्यादा खाते हो। तुम किस किस के हिस्से खा जाते हो, मेरे पेरेंट्स के हिस्से का, अपने सिबलिंग्स के हिस्से का, अपने सर्वेंट्स के हिस्से का। तो फिर ना यूंगी स्माइल करते कहते और मुझे लगता है तुम तो अपने हिस्से का भी नहीं खा पाती, लाइक किसी का भी तुम मुझे तो लगता है तुमसे ना किसी का खाना खाया ही नहीं जाता, किसी का क्या मुझे तो लगता है तुम्हें अपना खाना ही नहीं मिलता। क्या तुम रिच फैमिली से हो भी सही, क्योंकि मुझे लगता है कि ना तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना इनफ मनी नहीं होगा तुम्हें ना फीड कराने के लिए, दैट्स वाई तुम इतनी ज़्यादा स्लिम हो, बिल्कुल वीक। तो फिर ना जो लड़की है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं कहती यू पे तुमने मुझे समझ क्या रखा है हाँ। तो मैं एक परफेक्ट बॉडी है मेरे पास, समझ आई, तुम्हारी तरह मैं ओवर साइज नहीं हूँ। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करके कहती कितने ओवर साइज, एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं मेरी साइज़ को लेके मैं बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं, समझ आई, और मैं जैसा हूँ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो मैं इस चीज़ की फ़िक्र करनी नहीं चाहिए, समझ आई। और फिर ना वो जो लड़की की तरफ एक और देखिए कहते हैं बट मुझे तुम्हारे लिए
ना थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा स्लिम हो, लाइक इतनी ज़्यादा वीक हो, जो मैं तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी कर देता हूँ। और वो वहाँ से ना एक ब्राउनी उठाता है जो बिल्कुल ना टेबल के ऊपर पड़े थे, तो वो बिल्कुल लड़की के माउथ में ना ऐसे ज़बरदस्ती घुसा देते, तो कहते हैं तुम ये ब्राउनी खाओ, फिर तुम्हारे अंदर थोड़ी एनर्जी आए। तो फिर ये बोलते हैं, और उस लड़की का बिल्कुल फेस वो ना चॉकलेट से रोइन कर देता है, तो वही जो ब्राउनी की चॉकलेट थी, और फिर उसकी तरफ ना एक फोर्सफुल स्माइल करता है और वापस स्टेज पर आ जाता है और सब लोग ना बस उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो फिर जो जो यूंगी अदा कहती है ना, अगेन किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई वो है कंप्लेन है कि मेरे साइज़ को लेके, मुझे बता सकते हैं, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर सारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और जो जिम्मी होता है वो बस उसकी तरफ देख रहा होता है। लाइक पहले तो उसको शौक लगा, मीन्स उसको देख के, अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख के था ना, उसने अपने ना फेट का सेट कर लिया, बट अब उसको सैवेजनेस देख रहा था और तो वो सोचते कि ना, हाँ ये तो ट्रबलसम भी है, हाँ मैंने आपका क्या बिगाड़ा था गॉड जो आपने मेरे साथ ऐसा किया, माइंड में सोच रहा था जिमिन। तो कहते हैं ना, स्टिल आई एक्सेप्ट हिम। इस तरह बोलते एक ना स्माइल करता है, फिर ना जो वो ना यूँ होता है वो ना स्माइल करके उसकी तरफ दिखता है। और देन उसके बाद ना जो प्रेस्ट होते हैं वो ना वाउल्स उनको लेने का कहते हैं और देन वो वाउल्स लेते हैं अपने। और देन जो प्रेस्ट होते हैं वो कहते हैं ना, डू यू टेक मीन यूंगी एज योर वेरी लॉ हस्बैंड। सो जिमिन बोलता है यस आई डू। देन उसके बाद जो यूंगी से भी सेम बोलते हैं और जो यूंगी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते बोलते हैं यस आई डू आई डू आई डू आई डू आई डू। वो 4-5 दफ़ा बोल देता है और फिर ना जो जिमिन होता है वो बस उसकी तरफ ना एक छोटी स्माइल करता है। वो अपने इस तरह का नहीं था कि ना वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील कर रहा थी यूंगी से, इस तरह का कोई बात नहीं थी। वो स्माइल करके उसकी तरफ देखते और यूंगी भी ना बहुत प्यारी स्माइल करता है उसकी तरफ। और देन उसके बाद जो प्रश्न कहते हैं कि अब आप दोनों किस कर सकते हैं किसी के। तो फिर ना जो जिमिन का ना एकदम से जो स्माइल होती है वो ना बिल्कुल वैनिश हो जाती है। तो फिर ना वो सबकी तरफ देखने लगते हैं और जो सब होता है अपनी हंसी तो बनने की कोशिश कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि अभी इस अगली फैटी पर्सन को किस कैसे करेगा। तो सब उसकी तरफ देख रहे होते, मॉकिंग टॉम लाइक मॉकिंग वे में उसको ना मजाक उड़ाने वाले, उसमें टीजिंग वे में देख रहे होते। और जो जिमिना था वो बिना थोड़ा सा एम्बेस्ड फील कर रहा होता है। तो बिना वो प्रेस्ट के थोड़ा छुप के कहते हैं, प्रेस्ट के थोड़ा सा विस्पर करके, बट इनफ था कि ना यूंगी को समझ आ जाता है। वो प्रेस्ट को बोलती कि क्या हम ये किस वाला सीन मीन्स इसको जो छोड़ नहीं सकते, लाइक इसको अगर हम स्किप कर दे तो फिर ना जो यूंगी जैसे ये बात सुन लेते तो फिर ना यूंगी ना ऐसे स्माइल करते कहते कि ना हस्बैंड आप मुझे किस नहीं करना चाहते क्या। तो फिर ना जो जिमिन बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ये बोलते हो। फिर ना दिन थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर दिन बिल्कुल एक झटके में ना जो यूंगी के ना चिक्स पे किस कर देता है और जो यूंगी है तो वो बहुत प्यारी स्माइल करता है। और देन उसके बाद ना जो ये जिमिन ने बस एक वो करता है, नर्वस स्माइल करता है। और देन उसके बाद आती है रिंग बनाने की बारी। तो जब जैसे ही ना जो यूंगी को ना रिंग बनाने के लिए जिमिन जैसी रिंग लेते तो यूंगी के फिंगर में घुसा रहा होता तो फिंगर में रिंग आ ही नहीं रही होती और सब उसको देख रहे होते। और यहाँ पे ना सारे जो लोग होते हैं वो हंसने लग जाते बहुत जोर से। जो जिमिन तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं ट्राई करो आ जाएगा। तो फिर ना जो जिमिन अकेले ट्राई करने लगता है बट वो नहीं आता। तो वो ना जो बिल्कुल सबसे छोटी फिंगर होती है उसके अंदर डालने लगता है रिंग का। तो फिर ना तो यूंगी बोल पड़ता है कि नहीं इस फिंगर में नहीं, ये तो सिंगल्स के लिए है ना। तो फिर ना जो जिमिन ऐसे अजीब सी स्माइल करता है, नर्वसली स्माइल करता है। वो कहती है कि ना यू नो व्हाट, ये रिंग तुम पकड़ो, तुम खुद पहन लेना ठीक है। तो ये बोलते हैं उसके हाथ में रिंग रख देता है। और जो यूंगी ना हंसता है और फिर ना उसकी तरफ देखता है। और जो जिमिन होता है वो फ़ौरन से ना दूसरी रिंग उठाता है और ख़ुद पहन लेता है। और सब ना वहाँ पे हंस रहे होते हैं। और इस चीज़ से ना यूंगी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो जिमिन था उसको कहीं ना कहीं एम्बैरसिंग फील हो रहा था। दैन वहाँ पे ना कुछ लाइक जो कुछ लोग आते हैं लाइक उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। देन उसके बाद आते हैं जिमिन के पेरेंट्स, जिमिन और यूंगी के पेरेंट्स उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। और उसके बाद ना जो वहाँ से ना यूंगी को लेके चले जाते हैं, कार में बिठा देते हैं जहाँ पे अब जिमिन को भी जाना था सबको बाय बोल के। तो वो जाने लगता है। तो फिर वहाँ पे ना वही जो सिबलिंग्स थे दोनों वो आते हैं, कहती कि ना
अब तुम अपनी वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करोगे क्या एलिफेंट के साथ। तो फिर ना जो यूंगी की ना ऐसे यूंगी के बारे में इस तरह सुन के ना जिमिन को गुस्सा तो बड़ा आता है, बट वो उनकी तरफ कुछ बोलता नहीं और फिर ना चुप करके ना वहाँ से चला जाता है। और जैसे अब यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं घर का सीन। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ना यूंगी का सीन जो है ना बिल्कुल उसने ना शावर लिया हुआ था और वो एक रेड कलर के सिल्क गाउन में था, प्यारा लग रहा था, क्यूट लग रहा था, बस फैट ही था, उसके अलावा तो उस पर कोई वो नहीं था। फेस वाइज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो वो ना बिल्कुल उस रिंग को ना पहनने की कोशिश कर रहा था, रिंग ना आ नहीं रही होती फिंगर में, तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। उसी टाइम पे ना जो जिमिन होता है वो भी बाहर आ जाता है और फिर कहते कि ना एक काम करो लोशन लगा के ट्राई करो। तो फिर ना यूंगी कहते हैं कि ना ठीक है मुझे लोशन उठा दो। तो फिर ना जिमिन उठा के लेके आता है लोशन, देन उसकी फिंगर पे अप्लाई करता है और देन ना काफ़ी फोर्स के बाद वो जो रिंग होती है वो फाइनली अंदर आ जाती है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बहुत ज़्यादा लाइक एक गहरी सांस लेते कि फाइनली हो गया, और जो यूंग है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बिल्कुल ना जंप कर देता है ये जिमिन के ऊपर। और जो जिमिन ना ऐसे बिल्कुल ब्रेथ लेने लगते जैसे उस ब्रेथिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअली जो यूंगी था बिल्कुल उसके ऊपर चढ़ाया था, तो उसके जो ब्रेथिंग लेने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर ना वो कहते यूंगी मेरे ऊपर से हटो, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो फिर ना जो यूंगी ना 1 मिनट लगता है उसको बात करने, देन उसको समझ जाता है, अच्छा वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ था, देन वो साइड में हट जाता है। तो सॉरी एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था हमारा कि ना ये रिंग आ गए। तो अब क्या करें हम। तो कहते कि मतलब जिबिन कहते क्या मतलब, कहते हमारी वेडिंग नाइट है ना आज, ये बोलते बहुत ज़्यादा शाइली बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उस तरफ यूंगी की तरफ ना जिबिन देखने लगता है। वो कहते कि एक्चुअली मैं भी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर ना जो यूंगी ना बिल्कुल एक झटके में ना बिल्कुल अपने गर्दन को ऊपर करके लाइक अगर थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा 19-20 का फ़र्क होता तो अभी तक उसकी गर्दन टूट चुकी होती। तो इतने जोर बिल्कुल झटका दे के ना वो गर्दन को ऊपर करता है, जिसे ना जिमिन कहता है आराम से लग जाइए तुम्हें। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि क्या तुम्हें मुझे मेरी बॉडी से लाइक हेट फील हो रहा है। तो वो कहते नहीं 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 ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है यूंगी, मेरी बात सुनो। ये बोलते उसकी ना फेस को ना उसकी चिक्स को ना अपने हाथों में पकड़ते हुए कहते मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारे वेट से लाइक तुम्हारे किसी भी चीज़ से इसे ना लाइक डिस्कस्टिंग फील करो, इस तरह का कुछ भी नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड है, मैंने तुम्हें दिल से कबूल किया, ठीक है। सो बात ये है कि एक्चुअली मैंने कभी ना इस बारे में सोचा नहीं था कि मेरे कोई वाइफ होगा, मेरा कोई पार्टनर होगा, मैं उसके साथ लाइफ शुरू करूँगा, अपनी फैमिली शुरू करूँगा। तो मैरिज मैंने अपने फ्रेंड्स के कहने पे की है, बिकॉज वो मुझे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। सो फाइनली अपने शादी कर लिया, तो मैं बस खुद को थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें तुम्हारे सारे राइट्स दूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या तुम मुझे वो टाइम दोगे। बहुत प्यारी सी स्माइल करके जिमिन बोलता है। तो फिर ना जो यूंगी का हार्ट बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाता है कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा अच्छा है। उसको पता था उसका हस्बैंड ब्यूटीफुल है, बट इतना ज़्यादा अच्छा उसको ये आइडिया नहीं था। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि ना ऑफकोर्स हस्बैंड में तुम्हें दूंगा टाइम। तो फिर ना जो जिमिन भी स्माइल करता है कि और उसके फोरहेड पे किस करता है, कहते हैं कि ना थैंक यू मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो फिर ना जो यूंगी स्माइल करके कहते हैं कि ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें अंडरस्टैंड करना, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ना जिमिन को भी अच्छा लगता है कि हाँ उसका वाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर ना देन दोनों ना एक दूसरे को ना एक एश्योरिंग प्यारी सी स्माइल करते हैं। देन उसके बाद ना वो ना बेड पे ना सो जाते हैं। देन हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जो है ना जिमिन था, एक्चुअली आज उसकी एक मीटिंग थी बड़ी, तो उसको जाना पड़ गया था। उसने ना बिल्कुल एक नोट लिख के रख दिया था, स्टिकी नोट लगा के रख दिया था ताकि ना जो यूंगी उठे तो उसको पता हो। और देन वो ना नीचे आते एक मेड को भी बता देते इस बारे में। मेड ओके कहती कि ना ये मैं जा रहा हूँ तो मैं कुछ टाइम तक आ जाऊँगी। तो ना ये जो ना यूंगी को इन्फॉर्म करते हैं। तो मेड ओके बोलती है और फिर जो जिमिन होता है जैसे नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो जब ब्रेकफास्ट के टाइम वो जब टेबल पे जो मेन्यू होता है ना उसके सामने खाना दिखता है तो वो ना बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है लाइक कुछ किसी और चीज़ से वो हो ही नहीं सकता था।
उसकी आँखें फुल वाइंडर हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। कुछ जो बिल्कुल डाइनिंग टेबल था उस पर वहाँ पे पड़ा था लाइक क्रिस्पी फ्राइड चिकन्स पड़े थे, फ्राइज़ पड़े थे, पिज़्ज़ा पड़ा हुआ था, हैमबर्गर्स पड़े थे, सिंगर्स पड़े हुए थे, इस तरह की बहुत ज़्यादा जंक फूड पड़ा हुआ था, नूडल्स पड़े थे, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और जो जिमिन था वो बिल्कुल ना शॉकिंगली ना उसको देख रहा था टेबल पे इतना सारा खाने को, तो वो फुली शॉक हो जाए। तो वहाँ पे ना मिसिस चोई आती है जो उनकी केयर टेकर थी और सब सर्वेंट्स की मैनेजर थी बड़ी, तो वो वहाँ पे आती हैं और सबसे ज़्यादा सुपीरियर वही थी उसमें ना, और उनकी एज भी लाइक 50-60 प्लस थी, तो इस तरह की थी। तो वो वहाँ पे आती है कि तो यूंगी जो जिमिन तो वो फुली शॉक हो गई थी कि मिसिस चोई ये सब क्या है, मीन्स इतना सारा खाना और वो भी इस तरह का, और वो भी ब्रेकफास्ट के। तो फिर ना जो मिसेस चोई स्माइल करते कहती है ना, सर मास्टर ये सारा तो यंग मास्टर के लिए तैयार किया गया है। कहते यंग मास्टर के लिए वो ये सब खाएगा, वो उस देख के शौक हो जाता है और कहते बट मैं तो ये नहीं खा सकता। वो कहते हैं और वो ये सब खाएगा, वो बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे जिमिन। तो कहते कि ना जो मिसेस जो इस्तेमाल करते कहती है नहीं यंग मास्टर आपके लिए तो खाना अलग से तैयार किया गया है, वो ये बोलते और देन उसके सामने ना एक प्लेट सर्व की जाती है जहाँ पे ना वहाँ 2 हाफ बॉयल एग्स थे और 2 बॉयल्ड एग्स थे और वहाँ पे एक ऑमलेट था, 2 स्लाइसिस थे और थोड़ा सा जैम और हनी था पड़ा। तो वो कहते कि ना हाँ मेरा ब्रेकफास्ट तो सही है। देन वो ना अगेन ना यूंगी ब्रेकफास्ट की तरफ देखने लगते हैं जो उसके लिए तैयार किया गया था। वो कहते हैं कि ना और ये सर्वेंट्स अभी अंदर क्या करें, कहते हैं अभी वो और बना रहे हैं। तो कहते हैं और बना रहे हैं, वो इतना सब कुछ खा लेगा। तो कहते कि ना हाँ यंग मास्टर एक्चुअली उनके मेन्यू के लिए ना यहाँ पे ना उनकी एक ना जो पर्सनल केयर टेकर थी वो इधर आई हुई है और उन्होंने बताया वो रोज़ाना 3 टाइम खाना खाते हैं और उन्हीं में यही सब कुछ खाते हैं। तो मैंने सोच रहा था दैट्स वाई इसकी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसका इतना साइज है बड़ा। हाँ, इसे चाहिए कि ना माइंड में सोच रहा होता है जिमी कि इसे चाहिए कि अपने ऊपर ना कंट्रोल करना चाहिए वरना ये तो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। देन वो एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर ना देन चुप करके अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर ना वो जब उन खानों को देख रहा था तो उसकी भूख मर जाती है। बस एक नॉर्मल टाइम पे अगर वो इस तरह का जंक फूड देखेगा और इतना सारा देखेगा और इस तरह का इस तरह मीन्स उसका मूड ख़राब हो गया था, तो वो ना अपना ब्रेकफास्ट ही हाफ करता है वहाँ से ना चला जाता है। और जो थोड़ी देर बाद वहाँ पे ना वो आते हैं जिमिन आता है, यूंगी आता है, तो वो देखते हैं ना जो उसका खाना था वहाँ से ना कुछ भी नहीं था और उसके लिए भी सेम जैसे यूंगी के लिए फूड जिमिन के लिए फूड तैयार किया गया था जो जिमिन का ब्रेकफास्ट था इसका वैसे हम यूंगी के आगे रखते हैं। तो ना जो यूंगी के वो देखते कहते ये क्या है, मेरे बर्गर्स खाए, मेरा पिज़्ज़ा खाए, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा 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 मिसेस चोई मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे भूख लगी है, ये क्या है, मैं ये नहीं खाता। तो फिर ना वो कहती है कि ना मिसेस चोई कहती है नहीं यंग मास्टर ने कहा है कि ना ये सब चीज़ें जंक फूड है पड़ा आपको ये आपके लिए ये सही नहीं, आपकी हेल्थ के लिए ये सब अनहेल्दी है। तो उन्होंने कहा है कि ना आपको एक परफेक्ट डाइट है देने को। तो फिर कहती है ना डाइट, मुझे डाइट की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ये नहीं खाया जा सकता। तो वो कहती है ना बट यंग मास्टर वो इससे आगे कुछ बोल ही पाता। तो वहीं पे ना जो ना जो जिमिन को ना योंगी को एकदम से जिमिन की कॉल आ जाती है और जो योंगी ना वो अटेंड कर लेता है और वो ना खाने की वजह से कंप्लेंट करने वाला था। बट उससे पहले जो योंगी ना जिमिन कुछ कॉल करता है और जिमिन ये बोलते हैं कि ना आज शाम के लिए तैयार आना, हम एक कॉकटेल पार्टी पे जाने वाले हैं। तो ठीक है मैं ना इवनिंग में जल्दी आ जाऊँगा और हमें जल्दी निकलना है बिकॉज यहाँ से ना थोड़ी डेस्टिनेशन दूर पे है, तो हम ना जल्दी जाएंगे तो तैयार रहना ठीक है। ये बोलते हैं और फिर ना अपना ख्याल रखना, ये बोल के ना वो कॉल कट कर देते हैं। मैं उनके यूंगी रिस्पॉन्स का वेट भी नहीं करता और यूंगी तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, कहते हैं अब मुझे भूख नहीं है, अब मुझे ना बस कॉकटेल पार्टी की तैयारी करनी है। और ये बोलते ना वहाँ से चले जाता था। फिर ना जो मिसेस चोई होती है वो थोड़ी ना कंसर्न हो जाती है, कहती बट यंग मास्टर कुछ खा तो ले, कहते मुझे अगर मेरा खाना दोगे तो मैं खाऊंगी और खाऊंगा, बट अगर तुम मुझे इस तरह का अजीब सा खाना दोगी गंदा जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद तो मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर ना जो मिसेस चोई होती है एक डीप ब्रेथ लेती है दिया मैं क्या करूँ। देन उसके बाद वो एक स्माइल करते हैं। देन अब हम देखिए कि ना
मिसिस जॉय का सीन जो ना बिल्कुल यूंगी को ना मीन्स जो उसका कॉट के बटन्स थे उसके पहले तो फर्स्ट ब्लेजर के जो बटन्स थे उसको लगाने में बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत मुश्किल से लगा रहे थे वो कॉज वो थोड़ा फिट हो गया था। और देन उसके बाद जो कॉट का एक सिर्फ एक ही बटन वो लगाना था वो भी लग ही नहीं रहा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से जब उसके बेली के ऊपर से आके लगता तो फिर ना जो यूंगी कहता हाँ शुक्र है ये आ गया, अगर मैं सुबह खाना खा लेता ना तो आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे आता। सुबह से मैं भूखा रहा हूँ तो दैट्स वाई मुझे ये सूट आराम से आ गया। तो फिर से जॉय कहती कहते बट आप अपने आप को इस तरह भूखा रख रहे हैं सर, आप मास्टर आप खुद को हट करें। तो वो कहते ना ना मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलते हैं बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं, तो मिसेस जॉय बस उसकी तरफ देखते हैं और एक ना छोटी सी स्माइल करती है। दैन उसके बाद उनको ना कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, तो फिर ना जो यूंगी है तो वो ना आराम से नीचे आता है। तो फिर ना वो जो जिमिन उसको अपने सामने देखता है तो फिर ना बस उसके सामने उसको देखते हैं और फिर कहते क्या तुम रेडी हो। तो फिर ना जो यूंगी कहते हैं यस आई एम रेडी हस्बैंड। तो फिर ना जो यूंगी बस जिमिन ना स्माइल करते कहते आ जाते हैं चले हम। तो फिर कहते ओके बट रुको तुम लाइक फ्रेश नहीं हो गए, मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। तो फिर कहते नहीं नहीं मैं फ्रेश ही हूँ आज चलें। बस ये बोलते हो फिर ना देन कार में बैठे। अब हम देखते हैं यहाँ से ना बिल्कुल पार्टी का सीन, और जो ना सामने पार्टी हॉल था उसमें एंटर होने से पहले जो जिमिन ना एक दफ़ा ने यूंगी की तरफ देख रहा है कि यूंगी भी बात सुना, यहाँ पे कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करना। तो फिर ना जो यूंगी इसकी तरफ मुंह बना के देखता है कहते तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ट्रबल समूह जो मैं ट्रबल क्रिएट करूँगा। तो जिमिन उसकी तरफ देखता है कहते ना लिसन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर। मैं कहा बस तुम ना डिसेंट एक्ट करना क्यों, बिकॉज अब तुम मिन्नी अब तुम मिसिस पार्क हो ठीक है, तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे सो अच्छे से रहना। तो फिर जो यूंगी कहता ओके हस्बैंड मैं समझ गया। ये बोलते प्यारे से स्माइल करता और जो यूंगी के ना बिल्कुल नोज़ को ना पिंच करते हैं कहते गुड गुड बॉय। ये बोलते हैं और देन दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर अंदर एंटर होते हैं। और जब सारे ना वहाँ देखते हैं ना जो पार्क कपल को देखते हैं तो ना सब उसकी तरफ आते हैं। और फिर ना वहाँ पे ना एक वो आता है, एक पर्सन वहाँ पे आता है जो ना लाइक अपने ना मिड एज में होगा लाइक 40+। तो इस तरह का वो आता है पर्सन और फिर ना वो इतने जिमिन को ना हैंडशेक करता है। फिर ना वो उस यूंगी की तरफ भी ना हैंडशेक करता है, बट जो यूंगी है ना वो लाइटली ना अपना लाइटली सर बो बिल्कुल ना हेड से ना बो करता है उसको। तो फिर वो जो पर्सन है उसका थोड़ा सा ना अशेम्ड फील होता है बिकॉज उसने हैंड आगे किया था और जो यूंगी ने ना उसको बो किया था, तो उसको थोड़ा सा ना अजीब अजीब सा फील होता है। और फिर ना सर अपना पीछे कर लेता है और फिर ना देन वो जिमिन की तरफ देखते कहते अच्छा है तो मीन्स तुमने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तुमने इतनी बड़ी कंपनी से कोलैबोरेशन, तुमने सोचा कि मेरी कोलैबोरेशन सक्सेसफुल हो ना हो तो तुमने सोचा कि उसी के ना बिल्कुल जो हायर है उसी से शादी कर लो। तो मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना, तो अच्छा हाथ मारा तुमने। तो फिर ना जो यूंगी को गुस्सा तो बड़ा था, उसका दिल करता कि ना उस पर्सन का ना मूड ना हो चले कि उसके हस्बैंड के बारे में इस तरह कैसे बात कर सकते कि वो कोई उसको इस तरह बोल रहा है कि जो उसका हस्बैंड है वो कोई गलती कर रहा है। तो फिर वो कुछ बोलने वाला होता है बट जो ये जिमिन समझ जाता है उसके हाथ को ना टाइटली प्रेस करता है। वो ना एक फोर्स स्माइल करता है कहते कि ना मिस्टर हान अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप एक काम करें ना मीन्स आप पार्टी इंजॉय करना ना, आप मेरे पर्सनल मैटर्स में क्यों पड़े। तो फिर ना वो जो मिस्टर हान होता है वो चक्कर करते ना वहाँ से चले जाते हैं। और देन वहीं पे ना वहाँ पे ना जो एक ना लेडी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी बड़ी, उसने एक बहुत ज़्यादा टाइट ड्रेस पहना था और उसकी बहुत ज़्यादा स्लिम थी, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और बिल्कुल ना वो जिमिन के पास रहती हुई कहते हेलो मिस्टर पार्क भी बोलते हैं और फिर उसको ना हक करती है। और जो जिमिन होता है वो उसको साइड हक करता है तो थोड़ा सा ना उसके अंदर डिस्टेंस क्रिएट करता है और थोड़ा सा पीछे रहता है। तो फिर ना वो जो लेडी होती है वो ना स्माइल करती कहती है हेलो मिस मिन। तो कहते मिसेस पार्क, मैं मिसेस पार्क हूँ, पार्क जिमिन की वाइफ, पार्क जिमिन का वाइफ हूँ मैं ठीक है। तो फिर ना कहते हाँ मिसेस पार्क आप पार्क जिमिन का वाइफ है। वो इस तरह ना अजीब सी ना मिमिकिंग टोन में बोलती है। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ गुस्से से देखता है कहते तो वो कुछ बोलने वाला होता है यूंगी, तो फिर वो पर्सन बोल पड़ती है, वो जो लेडी होती है वो कहती है कि ना
मैं मिस्टर पार्क की असिस्टेंट हूँ, उनके साथ काफ़ी टाइम से काम करें, लाइक 2.5 years से। सो उनके मेरे बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है अपनी, है ना मिस्टर पार्क। तो फिर ना जो जो हमारे जीवन में था वो बस एक स्लाइड स्माइल करता है। और फिर ना जो यूंगी को बड़ा गुस्सा कहते कि हाँ एक्चुअली मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर है बड़ी, जिसको मैंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था, और अब आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी लाइक अच्छी पोजीशन पे है अपनी। तो फिर ना उस लड़की को बड़े दोस्त आता है और उसको ना स्टेटस को लेके जिमिन जो थे यूंगी था वो उसको ना चिढ़ा रहा था। तो फिर उसको गुस्सा तो बड़ा था, लेकिन वो अपने आप को ना काम करती है और कह रही कि ओ मिस्टर पार्क, आपकी ना जो टाई है वो सही नहीं लगी, देखा है मैं सेट कर दूँ, ये बोल के ना उसकी बिल्कुल टाई को ना खींचती है थोड़ा सा, जैसे जो जीवन थोड़ा उसकी तरफ लीन हो जाता है। और ना जो लड़की होती है वो उसकी ना टाई सेट करने लगती है यूंगी को। ये देख बड़ा गुस्सा होता है कि उसके हस्बैंड के साथ कोई और लेडी इस तरह इंडल्ज हो रही है, उसको बड़ा गुस्सा आता है। और ना एकदम से ना बिल्कुल यूंगी ना जिमिन को अपनी तरफ खींच लेते और उसकी ना टाई को कस के पकड़ लेते और कहते ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसकी टाई ठीक कर सकता हूँ, समझ आई। और ये बोल के ना देन उसकी टाई को ना सही करने लगती है। और वो जो लड़की होती है वो नोटिस कर लेती कि ना यूंगी से ना अजीब तरीके से टच करा। मीन्स उसको समझ आ जाती कि यूंगी को टाई सही करनी नहीं आती। तो फिर ना वो ना हंसते हुए कहती कि ना हाँ हाँ कर लो ठीक, तुम्हारा हस्बैंड है, करो उसकी टाई ठीक। ये बोलते हो फिर ना देन देख रही होती तमाशा, वहाँ जो सब लोग होते वो यही देख रहे होते। फिर ना वहीं पे ना वो दो सिबलिंग्स भी हो गए, अब लगने वाला है तमाशा, ज़रा देखो। ये बोलते हो फिर ना हंस रहे होते हैं। और वहीं पे जो यूंगी होता है उससे ना टाई ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर ना जो जिमी कहते हैं देखो अगर मेरी बात सुनो यूंगी, अगर तुमसे टाई ठीक नहीं हो रही तो तुम छोड़ सकते हो, मैं खुद कर लूँगा। तो ये जस्ट वो ये बोलते कहते नहीं मैं कर लूँगा, ये बोल के ना बिल्कुल एकदम से ना टाई को ज़ोर से खींच देता है, जिससे यूं जिमिन का ना बिल्कुल गला दब सा जाता है और बड़ा बिल्कुल उसका ब्रेथिंग हैवी हो जाती है, उसको आ ही नहीं रही होती। तो फिर ना जो यूंगी है देख के डर जाता है और फौरन पीछे हट जाता है थोड़ा सा। और जो यूंगी जिमिन ना अपनी बिल्कुल टाई करना थोड़ा लूज़ करता है और डीपली ब्रेथ लेने लगता है इस तरह करके। तो फिर ना सब वहाँ ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो फिर ना जो यूंगी ये थे कि आई एम सॉरी उस तरह बोलते और फिर ना कंसर्ट टोन में बोलते। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ दिखता है और फिर ना जब देखते हैं यूंगी के आइस में टीयर्स आ गए थे तो कहते इट्स ओके है, इट्स ओके यूंगी, मैं ठीक हूँ बोलते उसके ना हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। ये ना वहाँ पे ना मिस्टर हान आ जाता है और कहते कि ना अच्छी यार तुमने मीन्स फन के लिए सेक्रेटरी और असिस्टेंट और इधर मनी के लिए वाइफ, सही कूल। तो फिर ना जो मिस्टर हान को ना दिस टाइम तो यूंगी कुछ बोलते नहीं, बट जो यूंगी था वो तो बहुत ज़्यादा उसका गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। तो कहते मिस्टर हान मैं आपके बारे में काफ़ी सुना है, आपकी आप जिमिन की कंपनी का लेके उसको टीज करें, जिमिन की कंपनी तो फिर 6 उस पर आती है, आपकी तो लास्ट 10th पे नंबर पे आती है। तो आप जिमिन को कैसे मेरे हस्बैंड को कैसे वो कर सकते हैं, इस तरह मिसट्रीट कर सकते हैं। टॉप ऑफ डैट मैं आपकी कंपनी से सबसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, मैं अभी चाहूँ ना तो आपकी कंपनी में ईजिली टेक ओवर कर सकता हूँ। और अगर मैंने टेक ओवर कर लिया ना तो आप ही जानते हैं आप किस तरह कितनी बुरी तरीके से ना बैंकरप्टेड हो जाएंगे। और जो और आपका जो वो है बेटा कितना ज़्यादा यूज़लेस है, आपका फ्यूचर हायर जो आपकी ना बिल्कुल कंपनी को संभाल ही नहीं सकता। तो आपको चाहिए कि ना मुझसे पंगा ना ही ले, इससे पहले मैं आपके साथ इस तरह का कुछ कर दूँ जो आपको ना जो इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आपके लिए ना आपके लिए बुरा होगा। ये बोलते हैं और उसके मतलब घूरने लगता है। जो मिस्टर हान होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और ना जो ये ना बहुत ज़्यादा स्माइल से कहते कहते जी मैं कैसा था, मैंने अच्छा परफॉर्म किया ना। तो फिर ना जो जी मैंने उसकी तरफ बस देखता है घूर के और कहते मैं तुम्हें कहा था तुम डिसेंट रहना। तो फिर ना जो जिमिन ना मुँह बनाते हैं क्योंकि मुँह बनाता है फिर कहते हैं बट तुम मेरी थोड़ी सी तारीफ तो कर सकते थे। मैं कितना अच्छा उसको मुँह पे जवाब दिया। तो जिमिन कुछ बोलने वाला था तो वहाँ पे ना सॉन्ग्स प्ले होने लगे। तो कहते यूंगी बोलते हैं कि चलो चलो जिमिन हम ना डांस करते थे। डांस नहीं नहीं मुझे नहीं करना डांस। तो कहते नहीं करते हैं ना प्लीज़, मैंने काफ़ी टाइम से ना डांस नहीं किया। अच्छा अगर तुम नहीं आ रहे तो मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ज्वाइन कर लेना बाद में अगर तुम्हारा मूड बने। ये बोल के ना वो स्टेज पे जाकर डांस करने लगता है और सब उसको मजाक उड़ाने
करने लगते हैं, लाइक वो देखो एक ना मेंटल एलिफेंट या कुछ बोलने लगते हैं कि ना डांसिंग एलिफेंट कुछ बोलने लगते हैं, डांसिंग पिग करके ना उसको बहुत ज़्यादा ना मजाक उड़ाने लगते। तो फिर ना जो को बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रहा था, कॉज ये बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग था ये। तो वहाँ पे ना उसके बाद वो जो असिस्टेंट होती है उसकी, तो ना जीवन को कहती है ना सर आप 2 मिनट रुके, उसको मैं यहाँ पे उनको ना मैं रोक के आती हूँ। तो फिर ना जो जीवन कहते हैं हाँ ठीक है जाओ तुम उसको रोको। तो फिर ना जो असिस्टेंट होती है वो ना उसके पास जाती है, और ना जीवन थोड़ा दूर था तो उसको ना उसकी असिस्टेंट की वॉइस सुनाई नहीं देती, तो वैसे भी म्यूज़िक चला तो बहुत ज़्यादा शोर था। तो जो असिस्टेंट होती है वो बिल्कुल यूंगी के पास जाती है, उसको खींचती है और कहती है ना मेरी बात सुनो। तुम ना जो मिस्टर पार्कर का बहुत ज़्यादा उनको इरिटेटिंग अनोइंग फील हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा तुम्हारी वजह से ना एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा, तो तमीज़ से ना अपनी हद में रहो। और ये जो तुम टास्क है तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा घटिया वाहियात लग रहे हो, इतने ज़्यादा बुरे लग रहे हो यू पिग। तो फिर ना जो यूंगी कुछ बोलने वाला होता है तो फिर ना वो बिल्कुल एकदम से ना उसका पाँव ना अड़ा देती है, जिससे ना जो यूंगी ना जैसे आगे बढ़ा था कुछ बोलने के लिए तो उसका पाँव अड़ के ना बिल्कुल जो वहाँ पे केक पड़ा हुआ था उसके ऊपर जाके उसका मुँह लगता है। और वो जो टूटी फ्रूटी केक तो सारा बिल्कुल उसकी जो कलरफुल ऊपर क्रीम भी लगी थी वो सारे जिमिन यूनी के ना फेस पे लग जाते हैं, सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वहीं पे ना एकदम से जो जिमिन आता है वो बिल्कुल ना अपना नैपकिन से ना एकदम से ना उसका हाफ फेस हाफ करता है, और उसको पहले तो कोट पहनाते थे ना उसका फेस साफ करने लगता है। तो जो यूंगी है तो वहाँ से ना भाग जाता है। तो फिर ना जो जिमिन ना और वहाँ पे ना सब हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ना अब ये डांसिंग पिग एक कलरफुल पिग बन चुका था, उसका ना इस तरह मजाक उड़ा रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन चीख पड़ता है इनफ, तो फिर ना सब बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर जिमिन उनकी तरफ घूरते हुए कहते कि ना मेरी बात सारी सुन लो, आज के बाद अगर किसी ने भी यूंगी को डिसरिस्पेक्ट किया तो याद रखना उन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। और इसने आज के बाद अब जो भी यूंगी को रिस्पेक्ट देगा वही होगा मेरे लाइक तुम लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। अगर तुम में से किसी ने भी अब मेरे हस्बैंड को डिसरिस्पेक्ट किया ना तो मुझे बुरा कहीं होगा। और याद रखो वो तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा हाई रेपुटेटेड है, तो तुम उसके लाइक फिगर को लेके उसको मजाक उड़ा रहे हो। यू नो व्हाट, तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा उसका दिल है बड़ा, समझाइए उसके अंदर इनर ब्यूटी बहुत बहुत ज़्यादा। और आई एम डैम श्योर तुम लोगों को भी ये चीज़ अच्छे से पता होगी। और आज के बाद मेरे हस्बैंड को बुली करने की तुम लोग कोशिश भी ना करना, बहुत ज़्यादा गुस्से में ये बोलते हैं। और उसको ना यूंगी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, वो फ़ौरन पार्टी से बाहर आ जाते हैं। बाहर देखते हैं जो ना यूंगी तो वो ना ऐसे भाग रहा होता है, लाइक रो रहा होता है, उसको फील हो रहा होता है। तो फिर ना जो जिमिन उसके पास भाग के जाता है और फिर उसका अपनी तरफ मोड़ते हुए कहते हैं यूंगी बात सुनो मेरी। तो फिर ना यूंगी एकदम से उसको धक्का देता है, उसका हाथ झटक देता है। तो फिर ना जो जिमिन को गुस्सा आ जाता है वो कहते हैं तुम्हारा ये एटीट्यूड का मतलब क्या है हाँ। तो कहते कि ना तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन ना अब उसका पेशेंस का लेवल ख़त्म हो गया था कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने तुम्हें कहा था तुम डिसेंट रहना, बट तुमने यहाँ सारी बदतमीजी की, तुमने डांस किया, तुमने केक पे जाके गिर गए, तुम्हें वो मिस्टर हान से इतनी ज़्यादा बदतमीजी की। मैंने तुम्हें जिस चीज़ से मना किया था, मैंने तुम्हें कहा था एक सिंपल डिसेंट रहना, बट तुमने उसमें से कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हें समझाया था कि अब तुम मेरी रेपुटेशन को वो करते हो, वो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, स्टिल तुमने मेरी बात का किसी का ध्यान नहीं दिया। लाइक मेरा ओपिनियन, मेरी बात, मेरे कमांड्स कुछ भी तुम्हारे एक्सेप्टेबल है ही नहीं, तुम मेरी बातों मान ही नहीं सकते। अब मुझे समझ रहे हो तुम अपनी कंपनी को हिडनली वो हैंडल क्यों कर रहे थे, बिकॉज मीन्स पब्लिक में रहने के काबिल हो ही नहीं। तो वो ज़्यादा ना गुस्से में ही बोल जा रहा था मुझे। और कहते हैं और अपनी बॉडी की तरफ देखो, तुम कितना ज़्यादा जंक फूड खाते हो नाश्ते में, लाइक तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया, बट स्टिल तुम्हारा जो ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है, वो चेंज ही नहीं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होना पड़ा। स्टिल मैं अंदर से सब पर लड़ के सबसे करके स्टिल तुम्हारे पास है, बट स्टिल तुम्हारा वही एटीट्यूड है, वही बिहेवियर है, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम एक सेल्फिश इंसान हो जिसको किसी के
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ खाने से फ़र्क पड़ता है। और जिमिन की इतनी सारी बातें सुन के यूंगी को बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। वो बस उसकी तरफ ना टेढ़ी आई से देख रहा था। जो यूंगी कहता है यू नो व्हाट, जिमिन कहते हैं यू नो व्हाट, मैं ना यहाँ से जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट 3 to 4 months के लिए, समझे, एक बिजनेस ट्रिप के लिए। और मैं चाहता हूँ जब तक मैं वापस आऊँ ना तो मैं ये अपने इस एटीट्यूड का कुछ कर लो, समझ आई? और ये बोलते वहाँ से ना चला जाता। और जो यूंगे तो वो ना वहीं पर रो रहा होता है। रोते हैं ना अपने ड्राइवर को कॉल करता है। कुछ टाइम बाद जो उसका ड्राइवर होता है वहाँ आ जाता है और देन उसको ना पार्क मेंशन वापस लेके चला जाता है। और यहाँ से ना अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जब ना जो जिमिन होता है यूंगी तो वो ना डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और फिर ना वो अपने साल में पड़ी हुई ना सैलेड को देख रहा था। तो जो मिसेस चोई कहती कि ना यंग मास्टर क्या आप श्योर हैं कि आप इस सैलेड को खाने वाले हैं? मीन्स आई नो आपको वेजिटेबल्स कितनी ज़्यादा नफरत है। तो यूंगी एक डीप ब्रेथ ले कि नहीं, बट मुझे करना पड़ेगा मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। वो ये बोलते हुए फिर ना सैलेड को ना खाता है और बहुत गंदे फेसेस बनाता है। अभी यहाँ से सीन शूट होता है 1 वीक बाद का, जहाँ पे ना वो सैलड की तरफ बस देखते एक नॉर्मल फेस है ना सैलड को खा लेता है। और देन यहाँ से ना अगेन अब 1 month बाद का सीन शिफ्ट होता है, जहाँ वो ना आराम से ना मीन्स सैलड को ना आराम से खा रहा था। उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, इसीलिए खा लेता है। और यहाँ से अब हम सीन शिफ्ट करते हैं, ये ना बिल्कुल जो मिसेस चोई होती है वो ना कहते यू डिड इट, मीन्स यंग मास्टर आपने अपने आप को टोटली चेंज लिया, आप बहुत बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो फिर ना जो ये भी बोलता है कि ना अपने हेयर्स को ना थोड़ा फ्लिप करते कि नहीं मैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बस मेरी ब्यूटी में थोड़ा सा फ़र्क आया और कुछ नहीं। ये बोलते हैं और फिर ना मेरी सिस्टर कहते हैं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं स्टिल मास्टर। तो फिर ना जो यूंगी हंसता है और कहते कि ना सो कोई न्यू बात जो आपको बोलनी है? तो कहते हाँ यंग मास्टर, बात ये है कि ना इनविटेशन आया है आज अगेन, एक पार्टी है पड़ी, बैंक्वेट है वहाँ ना सब मीन्स आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और आपका हस्बैंड भी आज उस पार्टी को अटेंड करने वाला है। आज वो फाइनली ना चाइना से कोरिया वापस आ चुके हैं। सो आपको भी वहाँ उन्होंने इनविटेशन भेजा है वहाँ आने के लिए। तो फिर ना क्योंकि कहता है ठीक है, आज फाइनली 3 months बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलने वाला हूँ। तो मुझे आपको नहीं लगता मिसेज जो मुझे कुछ अच्छा पहनना चाहिए, कुछ अमेजिंग सा? तो फिर ना मेरी सिस्टर स्माइल करते कहते ऑफ कोर्स यंग मास्टर, आपको तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगना चाहिए अगर आपने 3 months में इतनी ज़्यादा मेहनत जो की है। तो फिर ना जी ये भी ना स्मिक करता है और फिर ना कहते हैं ओके दैन ना डिज़ाइनर्स को बुलवाओ। और ये चीज़ का ख्याल रखना कि वो पेरिस के सबसे फेमस डिज़ाइनर्स होने चाहिए, बिकॉज मुझे आज सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और सबको ये दिखाना है कि मैं एक्चुअली में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। तो फिर ना जो वो थी क्या थी मिसेस चोई, तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स यंग मास्टर। और देन यहाँ से सीन शूट होता है, हम देखते हैं कि ना यहाँ ना यूंगी जो बिल्कुल अपने मिरर जो रूम मिरर के सामने खड़ा था, उसका जो बॉडी था बहुत ज़्यादा परफेक्ट शेप था, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल उसकी बॉडी थी, इतनी स्लिम वेस्ट, इतने प्यारे उसके निपल्स थे और उसके मसल्स थे, एक परफेक्ट बॉडी थी पूरी उसकी, ब्यूटीफुल थिन थाइस, मिल्की वाइट स्किन, वो इतना ज़्यादा डैशिंग लग रहा था ना। वो अपनी बॉडी के देख रहे थे और कहते हाँ मैं कहना तो नहीं चाहता बट मैं इस बॉडी में प्यारा लग रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी पुरानी बॉडी को मिस कर रहा हूँ, बट कुछ चेंजेस लाइफ में लाना ज़रूरी होता है। मे बी ये ज़्यादा अच्छा चेंज है। ये बोलते अपनी बॉडी में देखते हुए कहते आई होप जिमिन को भी अच्छा लगेगा। ये बोलते और एक स्माइल करता। पहली वाली बॉडी तो जिमिन को पसंद नहीं आई थी, शायद मेरी ट्रांसमिशन उसको पसंद आए। देन वो ना एक स्माइल करता और कहते मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, अगर जिमिन को पसंद ना भी आया तो मुझे कोई उसके ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। इस तरह बोलते देन उसको थोड़ा सा ना बुरा लगता है कि अगर जिमिन को स्टिल पसंद आया तो देन उसके बाद कहते हैं मैं आज इतने अच्छे से तैयार होकर जाऊँगा ना जिमिन के पास, मुझे चूज़ करने के अलावा और कोई चांस, कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ये बोलते और उसके फेस पे ना एक ब्यूटीफुल सी ना स्मिक आ जाती है। फिर आप देखते हैं कि ना यहाँ से सीन शूट होता है पार्टी का, जहाँ पे ना
जो जिमिन होता है वो वहाँ पे ना खड़ा होता है, बिल्कुल ना बैंक्वेट के बीच में खड़ा होता है। जो सब लोग ना गॉसिप्स कर रहे थे कि यहाँ पे मिस्टर पार्क अलग आए। जब से वो लास्ट कॉकटेल वाला एक्सीडेंट हुआ है तब से मिस्टर पार्क आ जाके चाइना वापस आने लगता है। उनका अपने हस्बैंड के साथ कुछ अच्छे टर्म्स चल नहीं रहे, और वो ना उसको कहते कि ना हाँ चलेंगे भी कैसे, इतना सब कुछ जो हो गया था उसकी वजह से कितना ज़्यादा मिस्टर पार्क को एम्बैरसिंग फील करना पड़ा था। तो ये तो हो रहा ही था। तो वहाँ पे ना जो मिस्टर एंड मिसेस पार्क भी आ जाती हैं, जिम उनके पास आती है कि देखिए ना यूंगी कहाँ है। तो फिर मिसेस पार्क पूछे, तो फिर ना जो जिमिन कहते हैं घर पे होगा, मुझे नहीं पता। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क बोलते कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने उससे शादी किया है और तुम उसको यहाँ लेके नहीं आए। इवन कि मुझे तो लगता है तुम वहाँ से सीधा यहाँ की जैसे वजह से तुम्हें उसके बारे में पता ही नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन ना साइलेंट होता है, और फिर ना जो मिसेस पार्क बोलती है कि ना जिमिन शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, समझिए, और वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हें चाहिए उसे तुम साथ लेके चलो। तो फिर ना जो जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है, कहते कि ना ये मैंने उसी के लिए किया है। तो फिर कहते क्या मतलब, देखिए ना मैं नहीं चाहता कोई उसका मजाक उड़ाए, उसको गुस्सा आए, उसको बुरा लगे। लास्ट टाइम मैंने गुस्से में आके उसको बहुत उल्टा सीधा बोल दिया था, मुझे बुरा तो लगा था, बट मेरे अंदर करेज नहीं थी उसे सॉरी बोलने का। बट अब मैं चाहता हूँ वो यहाँ ना ही आए, इस तरह के बदतमीज़ लोगों को वो फेस नहीं करे तो अच्छा है। मैं बोलता हूँ। फिर देन की बात हो रही थी, तो फिर देन वहाँ शॉटिंग होने लगी कि ना वो देखो ये पर्सन कौन है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। वहाँ ना सब हलचल मच जाती है। तो फिर जो जिमिन का भी नज़र वहाँ चला जाता है, और वहाँ से ना एक बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन वहाँ से एंटर होता है, जिसने ना एक डार्क रेड कलर का सूट पहना था। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मीन्स कोई भी वहाँ उसको देख के ना एकदम से फ्लैट हो जाते। इवन के लड़के लड़कियाँ बिल्कुल उसकी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं। जीवन तो वो जब उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो भी देखने लग जाता है माइंड में से। तो ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन उसकी तरफ बस देख रहे हो। तो देन अपने हेड को शेक करते हैं, नो नो जिमिन, तुम्हारे पास एक हस्बैंड है, तुम्हारे पास किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इस तरह किसी और की तरफ नहीं देख सकते हो। ये बोलता है, अपना हेड शेक कर लेता है, बिल्कुल सर मोड़ लेता है। बट वो ना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं काश वो उसकी तरफ देख ले, बट वो सोचते नहीं, वो अपने हस्बैंड की पीठ पीछे इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता है ना, वो अपना फेस मोड़ ही रखता है। और वो जो पर्सन कोई और नहीं हमारा यंगी था, बिल्कुल चलते हैं ना बिल्कुल जिमिन के पास आ जाता है और कहते हैं ना आप मेरी तरफ देखोगे नहीं। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि वो सीधा पर्सन उसी के पास आया। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखे बगैर ही बोलता है, मैं अपने हस्बैंड के लिए मिस्टर, मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ पड़ा। मेरा हस्बैंड अभी इस टाइम घर पे है पड़ा, सो मैं नहीं चाहता कि वो मैं उसको इस तरह का कोई मौका दूँ इनसिक्योर फील होने का, कि लाइक मैं उसको चीट कर रहा हूँ या इस तरह का कुछ। तो वहाँ ना सब पर्सन कुछ लोग उसको ना बोलने लगते कि ना यू नो व्हाट मिस्टर पार्क, आप लोग आप वो एक घर पे ही है पर आपको एक चांस देना चाहिए पर्सन। अगर आपके पास खुद चल के आ रहा है तो कितना अच्छा बात है। अगर आप नहीं चाहते तो मिस्टर आप हम पे ट्राई मार के देख सकते हैं। तो फिर ना जूंगी उनकी तरफ ना घूर के देखते हैं और अगेन जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना मिस्टर पार्क मेरी तरफ देखिए। तो फिर ना जो जिमिन को ना ये वो थोड़ी सी फैमिलियर लगती है, बट उसको थोड़ा सा ना समझ नहीं आता। तो फिर ना वो कहते हैं मिस्टर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो फिर कहते हैं मिसेस पार्क हूँ मैं। तो कहते क्या, एकदम से ना जिमिन को ना पहले तो समझ नहीं आता, देन उसकी तरफ शौक हो गए देखने लगते हैं यूंगी की तरफ। और जो यूंगी कहता है मैं यूंगी हूँ पड़ा, एक्चुअली पार्क यूंगी हूँ पड़ा। तो सब वहाँ ना शौक हो जाते, जो सब लोग थे वहाँ फुली शॉक हो गए थे। और फिर ना वहाँ पे कुछ लोग हंसते बोलते यार मजाक बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो फिर यूंगी ना उनकी तरफ घुर के देखते हैं कि देखिए ना तुम्हें क्या मैं मजाक करने वाला पर्सन लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर तुम लोग को यकीन नहीं आया तो मैं अपना आईडी दिखा सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुम्हें जिमिन और मेरा हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा सकता हूँ कि ये मेरा हस्बैंड है अपना। तो सब शौक हो गए देख रहे होते हैं। और जो जिमिन खुद भी शौक था, कहते यूंगी ये तुम हो। उसको देख रहा था और अप टू हेड टू टो देख रहा था, वो फुली चेंज हो चुका था।
जिमिन इतना ज़्यादा सरप्राइज हो गया था यूंगी का लुक देख के, वो बस उसको हेड टू टो घूर ही जा रहा था। और उसका ये रिएक्शन जब यूंगी नोटिस करता है तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ उसका हस्बैंड उसको अटेंशन पे कर रहा है, उसको इस तरह देख रहा है। तो बस वो ना एक स्वीट सी स्माइल दे के ना जिमिन की तरफ देखते हैं, और जो बस जिमिन ना उसकी स्माइल में खो जाता है। ऐसी बात नहीं उसने कभी उसको निगलेक्ट किया हो, उसकी बॉडी की वजह से उसको कभी पसंद ना किया हो, ऐसी कोई बात नहीं, उसने उसको दिल से पसंद किया था। बट जो कंडीशन बीच में हो गई थी वो जस्ट आउट ऑफ एंगर हुआ था। जिमी ने वो सब कुछ जान के नहीं किया था, और बस वो उसकी स्माइल को देखता है। और देन उसी टाइम पे ना मिस्टर एंड मिसेस पार्क वहाँ आते हैं, और फिर जब वो जिमिन के साथ ना यूंगी खड़ा हुआ देखते तो वो भी फुली शॉक हो जाते, क्योंकि यूंगी टोटली चेंज हो चुका था। तो वो फर्स्ट तो उसका पूछते कि ये सब कैसे होता है, कितने बस मदर फादर लाइफ में थोड़ा चेंज आना चाहिए, और लुक्स में भी, वो इस तरह बोलता है हंसते हुए। तो फिर ना जो जिमिन ना बस उसकी तरफ देख रहा होता है, उसको रियलाइज़ हो रहा था यूंगी ने ये सब कुछ क्यों किया है। उसको अच्छे से समझ आया था, उसकी बातों से हर्ट हो गया उसने ये सब कुछ किया। और जो उसके मदर फादर होते हैं वो बस स्माइल करते हुए कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। देन वहाँ से चले जाते हैं, और देन पार्टी ना ख़त्म होती है। और वहाँ ना जो भी लोग थे पहले यूंगी को लेके जो मजाक उड़ाए थे, राइट ना अब उसकी ब्यूटी से ना अमेज्ड हो चुके थे। इवन कि बहुत लोग तो जेलिस हो रहे थे उसकी ब्यूटी को देख के। और यहीं पे फिर उसके बाद फिर दोनों बाहर आते हैं, बिल्कुल उस ना पार्टी एरिया से बाहर आते हैं, बैंक्वेट से। और देन दोनों ना सेम कार में बैठते हैं, और जो हॉल राइड होती है वो फुली साइलेंस की होती है। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते। जिमिन बहुत ज़्यादा कुछ पूछना चाहता था, बट वो उसके मुंह से ना कुछ निकलता ही नहीं है बोलने के लिए। और जो यूंग है तो बस ना टाइम टू टाइम जिमिन की तरफ देख रहा होता, बट वो भी कुछ नहीं बोलता। देन उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं, और फिर ना फ्रेशअप होके दोनों सो जाते हैं, कोई एक दूसरे से कोई बात नहीं करता। और जब देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे जो जिमिन होता है वो उठ के देखते हैं तो ना यूंगी ना उसके दूसरी साइड पे सोया था, और बहुत ज़्यादा पीसफुली सोया था। हल्की ना स्नोइंग की वॉइस भी आ रही थी। तो बस जिमिन उसकी तरफ देखते एक छोटी सी स्माइल करता है, और देन फ्रेशअप होके रेडी होके नीचे आता है। तो नीचे देखते हैं कि ना जो उसका ना ब्रेकफास्ट रेडी हुआ हुआ था, और ना हुआ था। और जस्ट उसका ना जो शेक था ना वो रेडी होने में ना उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, कॉज मेड ना कुछ और काम करने लग गई थी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो स्लोली अपना ना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, साथ साथ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था। और उसको एक कॉल आ जाती है, वो अटेंड करने चला जाता है। उसको ना कॉल अटेंड करने में थोड़ा अपना 20 मिनट्स लग जाते हैं। कॉल ज़रूरी थी, बिजनेस रिलेटेड थी, तो उसको सुनने में टाइम लग जाता है। जब वो आके देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ना वहाँ जो यूंगी है वो भी ना स्टेयर से नीचे आ रहा है, और फिर ना वो जिमिन की तरफ देख के ना गुड मॉर्निंग विश करता है। और जो जिमिन होता है वो भी एक छोटी सी स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग बैक करता है, ग्रीट बैक करता है। देन दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बैठ लिया, आमने सामने बैठते हैं। और उसी टाइम पे जो जिमिन होता है वो अपना ब्रेकफास्ट अगेन खाना स्टार्ट करता है, कि वहीं पे ना जो यूंगी का ब्रेकफास्ट किया रहता है, जो प्योर जस्ट सैलेड थी पड़ी, मीन्स लीव्स थे, और क्यूकम्बर था, और टमाटो हो गया, और थोड़ा सा ना सॉल्ट और ना ब्लैक पेपर, बस ये कुछ था। तो फिर ना जब यूंगी की तरफ वो देखता है, बिल्कुल शॉकिंग फेस से देखता है, जो यूंगी था वो बिल्कुल आराम से ना उसको खा रहा था, लाइक कैजुअली खा रहा था, जिससे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर ना जो जिमिन एकदम से शॉक हो जाता है, कहता है यूंगी। तो फिर ना जो यूंगी ना एकदम से उसकी तरफ कहता है हाँ जिमिन क्या हुआ। कहते तुम ये क्या खा रहे हो। तो कहते ब्रेकफास्ट, मैं मेरा ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ। इस तरह बोलता है, फिर ना ऐसे अजीब सा फेस बनाता है, लाइक एक वियर्ड लुक देता है कि हाँ मतलब अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, इस तरह का लुक देता है। तो फिर ना जो यूंगी जब कहते हैं बट तुम्हें तो सर से नफरत है ना, तुम ये क्यों खा रहे हो, ये तुम्हारे टाइप का नहीं है। तो ये बोलते उसकी सैलड की प्लेट ना उसके आगे से हटा देता है। तो फिर ना यूंगी उसकी तरफ अनॉयड फेस से देखते हैं, कहते क्या मतलब तुम्हारा। और जहाँ तक बात है टेस्ट, तुम मेरा टेस्ट चेंज हो गया। तो कहते क्यों चेंज हुआ है। तो कहते क्या मतलब। तो कहते हैं ना यूंगी तुम ये अपने साथ क्या कर रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं वाट, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो कहते थे ना फॉर गॉड सेक यूंगी तुमने अपने आप को टोटली चेंज कर लिया, तुम्हें सैलड से कितनी ज़्यादा नफरत है, तुम राइट नाउ वही बैठे खा रहे हो। तो फिर ना जो यूंगी कहते कि ना हाँ मैं थोड़ा खुद में चेंज लाया हूँ, अगर मैं यही खाता होता, मैं काफ़ी टाइम से यही खा रहा हूँ, तो अब मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते और तुम इसको कब कब खाते हो।
कि तो यूंगी सोचने लगता है, कहता है दिन में 3 to 4 टाइम्स। फिर कहते हैं अच्छा और खाना कब खाते हो? कहते खाना कौन सा खाना, मैं यही तो खाता हूँ होल डे। तो फिर जो जिमिन एकदम से शॉक हो जाता है, तो व्हाट, तुम होल डे ये खाते हो? तो फिर यूंगी ना बस उसकी तरफ डिसबिलीव से देखते हैं, कहता है हाँ ये खाता हूँ, ये फिगर मेंटेन करना है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, सो मुझे ये करना पड़ता है और अब मुझे इसकी आदत लग चुकी है, सो अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर नहीं क्यों जिमिन को ना थोड़ा सा हर्ट फील होता है, फिर कहते हैं ना क्योंकि मेरी बात सुना, तुम्हें ये खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना जो जिमिन यूंगी ना उसकी तरफ ना अजीब से लुक से दिखता है और कहते हैं इसकी ज़रूरत एक्चुअली मुझे थी, मुझे पहले रियलाइज़ नहीं हुआ बट मुझे एक्चुअली में इसकी ज़रूरत थी। ये बोल के वो ट्रे प्लेट ना अपने आगे करता है, अगेन खाना स्टार्ट करता है। तो जिमिन ना एकदम से अगेन प्लेट हटा देता है और अपनी नीज़ पे आ जाता है और यूंगी के पास आता है, नीज़ पे बैठता है और उसके हैंड्स को होल्ड करते कहते हैं क्योंकि मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे लिए खुद को इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा हस्बैंड हो, मैंने तुम्हें अपने फर्स्ट हमारे मैरिज के फर्स्ट डे पे मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था, मैंने तुम्हारी बॉडी से लेके तुम्हें कोई तुम्हें ना बातें नहीं सुनाई थी। तो फिर ने जो ये बोलते हो ना वो चुप हो जाता है। तो फिर ने जो वो कहते आई एम सॉरी, मतलब जो मैंने किया था वो गुस्से में किया था, मैंने तुम्हें दिल से कभी कुछ नहीं कहा था, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे भी और मैंने तुम्हें उस वो वक्त कुछ नहीं कहा था, बस वो जो गुस्से में मैंने आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इसके अलावा मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। तो फिर ना जो जिमिन बस उसकी तरफ जिमिन की तरफ ना यूंगी देख रहा होता है और फिर कहते कि ना मेरी बात सुनो, तो मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उस दिन भी सबसे लड़ के आया था, ये सबको बता रहा था कि तुम्हारी रिस्पेक्ट मेरी रिस्पेक्ट है, सो सब है, सबको तुम्हें रिस्पेक्ट करना होगा और तुम तो इतने अच्छे हो, बड़े हर चीज़ में बेस्ट हो, सो मुझे तो कोई टेंशन थी नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश था, तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी और ये सैलड खा रहे हो तुम। हाँ अगर तुम एक ना लाइक फन टाइम के लिए खाओ, लाइक हाँ थोड़े टाइम के लिए मीन्स डे में एक बार खाओ, उसके अलावा तुम नॉर्मल फूड खाओ, वर्कआउट करो, तो तुम तब भी तुम्हारा फिगर मेंटेन रहेगा। तो मेरी बात पे यकीन करो। तो फिर ना जो यूंगी उसकी तरफ देख रहा था बट अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है, तो कह रहा यूंगी ये तुम इसी तरह खाते रहोगे तो तुम्हारे जो टेस्ट बड्स हैं वो टोटली हीरोइन हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, मैं आज से तुम्हारी डाइट का ख्याल रखूँगा, तुम एक प्रॉपर हेल्थी मील खाओगे और ना हम दोनों एक साथ वर्कआउट पे जाएंगे और देन हम एक ना आराम से नाइट वॉक पे भी जाएंगे, मॉर्निंग वॉक पे भी जाएंगे और मैं तुम्हारे फिगर का अच्छे से ख्याल रखूँगा और तुम्हें फुल टाइम होल डे 24/7 ये सैलड खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम इंसान हो, तुम कब तक इस तरह ना लाइक एनिमल्स की तरह ग्रास खाते रहोगे? तो फिर इस बात पे ना यूंगी की ना थोड़ी सी हंसी निकल जाती है, कहता है कोई एनिमल नहीं हूँ, ये कोई ग्रास नहीं है, ये सैलड है, हेल्दी फूड है। तो हाँ हेल्दी फूड है बट इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए इसको और तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गए। तो वो कहते मैं वीक नहीं, मैं परफेक्टली मेंटेन बॉडी के साथ हूँ। कहते जो भी है बट स्टिल। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखते और एक सीरियस लुक देते और कहते हैं क्या तुम्हें मेरा ये लुक पसंद नहीं आया? बट मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो ना इस तरह देखते हैं उसकी हल्की सी आइज ना टेढ़ी सी हो जाती है, तो ना जिमिन एकदम से ना उसको ना लिप्स पे किस कर देता है और जो यूंगी होता है वो फुल्ली शॉक हो जाता है, इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है उसकी आँखें बिल्कुल फटी फटी रह जाती हैं और जो जिमिन होता है वो अपने लिप्स को ना मूव नहीं करता, जैसे उसने उसके लिप्स के ऊपर ना प्रेस करके रखे हुए थे काफ़ी टाइटली। और ना 2 मिनट्स बाद ना वो पीछे हटता है फिर कहती कि ना यूंगी तुम मेरे हस्बैंड हो, ठीक है, सो अब अपना ख्याल रखना है तुमने, ठीक है, और ज़्यादा बात है तुम्हारे फेयर की, सो अब उसकी तुम फिक्र भूल जाओ बिकॉज अब तुम अन्ना इसी तरह तुम्हारा फिगर रहेगा, मैं अच्छे से खुद से ख्याल रखूँगा, सो तुम्हें फिक्र होने की ज़रूरत है और तुम्हारा जो दिल करे तुम वो खा सकते हो। तुम स्लोली स्टार्ट करो, 1 मंथ में कोई एक डे ना चीट डे के नाम से रख लो, तो उस दिन तुमने जो जंक फूड खाना जो चीज़ खानी है वो खाया करना, देन हम एक प्रॉपर वर्कआउट करेंगे और एक ना एक्स्ट्रा वॉक करेंगे, तो तुम्हारा हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी, तो तुम्हें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना यूँ ही सोचने लगती था ठीक है, जब मैं सोचूँगा इस बारे में, तो कहते सोचना नहीं है, इसको करना है।
और मैं तुम्हें अब बोल रहा हूँ तो अब इस पे ना ध्यान दो अच्छे से। तो फिर जो यूंगी मुँह बनाता कहता अच्छा ओके फाइन, अब तो मुझे खाना खाना, तो मुझे भूख लगी, तो फिर कहते कोई ज़रूरत नहीं है ये खाना खाने की, ब्लेंड खाने की, इसी सैलड ये खाने की चीज़ है क्या, तो ये बोलते, और फिर ना फ़ौरन अपना जो ब्रेकफास्ट होता है उसके आगे करते थे, तो कहते ये खाओ। तो फिर ना जो यूंगी ना एक दफ़ा फूड की तरफ देखता है, एक दफ़ा जिमिन की तरफ, उसके अंदर ना कुछ डर्टी थॉट्स आए कि हाँ जिमिन का जूठा वो खाने वाला है, तो वो ना इस तरह का ना टीजिंग स्माइल उसको देता है। तो फिर ना बट जिमिन को ना गलत लगता है, कहते नहीं 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 मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मेरा जूठा ना खाओ, ये मैं ना तुम्हारे लिए ना न्यू लेके आता हूँ, ये बोल के वहाँ से जाने लगता है। कहते नहीं तुम अपने लिए ले आओ, मुझे तुम्हारा जूठा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी जूठा खाने से प्यार बढ़ता है, तो ये बोलता है। और फिर एक विंग करता है, तो फिर ना जिमिन बस उसकी तरफ शौक होकर देख रहा होता है। और फिर ना जो यूंगी ना कुछ बोलता नहीं है, और फिर ना वही फूड को ना खाने लग जाता है। और फिर ना जो यूंगी जिमिन बस उसकी तरफ देखता है, और फिर देन वो भी छोटी सी स्माइल करते हैं। देन जो मेड होती है उसके लिए भी ब्रेकफास्ट लेके आती है, दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। और यहाँ से अब मंथ टाइम स्किप होते 2 मंथ्स बाद का, जहाँ पे अब जो जिमिन और यूंगी की ना कंपनी का बिल्कुल कोलैबोरेट हो चुका था, और दोनों की कंपनी अब एक कंपनी हो चुकी थी, और वो बिल्कुल कोरिया में नंबर 1 कंपनी पे आ चुकी थी, नंबर 1 कंपनी के टाइटल पे आ चुकी थी। और वो बहुत ज़्यादा मीन्स अब हाई पोजीशन पे थे। और अब उनकी जो कंपनी से कोलैबोरेट कर लिया था, सो अब उनकी एक न्यू बिल्डिंग बिल्ड हुई थी, जहाँ पे अब दोनों हमारे यूनमिन का कैबिन एक ही था, दोनों सीईओ थे, दोनों प्रेसिडेंट थे, दोनों ऑनर्स थे। सो वो दोनों अपना अपना काम कर रहे थे, आमने सामने उनके बेंचेस थे, चेयर्स लगी हुई थी, उनका डेस्क था, तो वो अपने अपने सामने काम कर रहे थे, और रोज़ाना इसी तरह उनका होता था। बट सुबह से की ना नोटिस कर रहे थे कि ना जिमिन का बिहेवियर थोड़ा सा ऑड है, वो ना टाइम टू टाइम फ़ोन पे ध्यान दे रहा है, किसी का कॉल आ रही है तो छुप के बात कर रहा है, कभी बाहर जाके बात कर रहा है, कभी बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस कर रहा है, और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो फिर ना यूंगी को ना उस पर शक होने लगता है, और फिर ना काफ़ी देर तक ना उसको नोटिस करता है, और जैसे उसका काम कंप्लीट होता है तो फ़ौरन उठता है और उसके पास जाता है, कहते क्या कर रहे हो तुम। तो फिर ना जो जिमिन का ना एकदम से बिल्कुल लाइक वो शौक हो जाता है, कहते हाँ हाँ यूंगी क्या क्या हुआ। तो कहते कि ना तुम क्या कर रहे हो, तुम कहीं मुझे चीट करने का सोच नहीं रहे, अगर तुमने मुझे बाहर जिमिन अगर तुमने मुझे चीट करने का सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारा ना गला दबा दूंगा, ये ना सोचना कि मैं कोई वीक हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, या मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, समझी। तो फिर ना जो जिमिन ने नर्वस स्वागत है, नहीं नहीं हस्बैंड माई वाइफ ही, जिसका इतना ब्यूटीफुल वाइफ हो वो उसको कैसे चीट कर सकता है, उसको बोलता है। और फिर ना उसको अपनी लैप पे बिठा लेता है, और उसको एक किस करता है उसके ना लिप्स पे, और उसको कहती है कि ना मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा था, तो बस उसी की तैयारी। तो फिर ना जो यूंगी ना बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, कहता है सच्ची तुम बहुत ज़्यादा अच्छे, थैंक यू सो मच। तो फिर ना जो यूंगी की बात सुन के जिमिन हंसने लगता है, कहते अभी तक तुम्हें सरप्राइज़ देखा भी नहीं, मतलब और पहले से तुम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हो। तो कहता हाँ वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई लव सरप्राइजेस, वही बोलता है। और फिर ना फॉर अपने ना डेस्क पे चला जाता है, और उसे ना वेट नहीं हो रहा था। तो फिर ना जो जिमिन हंसता है, और फिर ना तैन उसके बाद जो वो रात को आते हैं, घर आते हैं, तो फिर देखते हैं जो मेंशन हॉल मेंशन पूरी तरह बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेट हुआ था, हर जगह रोज़ पेटल्स थे। और जब वो दोनों रूम में आते पहले तो यूंगी बिल्कुल शॉक हो जाता है पूरे मेंशन की डेकोरेशन देख के। थे जब रूम में आता तो रूम में अरोमा कैंडल्स चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू था, वहाँ कैंडल्स थी, वहाँ हर पूरे फ्लोर पे बस ना फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, और बेड पे भी फ्लावर्स पेटल से ना एक हार्ट बना हुआ था, और उसमें ना रेड कलर की ना बेडशीट बिछी जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो फिर ना जो जिमिन के ना इस सरप्राइज़ को देख के जो यूं है तो वो फुली शॉक हो जाता है, और उन्हें जिमिन की तरफ मुड़ के देखता है, और जिमिन ने तो बस उसका ना लाइटली उसकी वेस्ट पकड़ता है, और उसको ना वॉल पे पिन करता है, और उसको ना किस करने लग जाता है। और जो यूंगी को भी समझ आ जाता है कि वो उसका गिफ्ट क्या था, वो उसका एक प्रॉपर वेडिंग नाइट गिफ्ट करने वाला था। तो जो यूंगी भी ना बिल्कुल उसको किस बैक करने लगता है, और दोनों किस करते हुए बिल्कुल ना काउच पे आ जाते हैं, और जो बिल्कुल जो यूंगी को ना वो बिल्कुल पुश कर देते हैं कांच पे, और उसके ना क्लोज को ना एकदम से बिल्कुल एग्रेसिवली फाड़ देता है। और जो यूंगी होता है वो भी ना बिल्कुल जिमिन को टर्न करके ना वो उसके ऊपर आ जाता है, और वो जिमिन के क्लोज उतार देते, दोनों एग्रेसिव होकर अगेन किस करने लगते हैं, एक दूसरे को ना टच कर देते हैं। और यूंगी जिमिन फील करते हैं कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट है, सेक्सी है, और सेम एज
योंगी, वो भी इस तरह फील हो रहा था कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा हॉट है और कितना ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर ना दोनों एक दूसरे की बॉडी को काफ़ी देर टच करते और जब सेटिस्फाई होते तो एक दूसरे की तरफ देखते और एक दूसरे को गोइन किस करते। उसके बाद जिमिन ना योंगी को अपनी लैप पे बिठा लेता और देन उसके पीछे से ना स्लोली अपने फिंगर्स इनसाइड करता है। तो फिर ना जो योंगी ने डीप मॉर्न करता है, जिमिन उसको ना किस करता है तो उसके जो भी मॉर्निंग साउंड था वो उसके मुँह में आ रहा था और जिमिन को ना ये और भी ज़्यादा क्रेजी कर रहा था, उसके लिए बिल्कुल पागल कर रहा था। और जो योंगी था वो बहुत ज़्यादा ब्लश फील कर रहा था बिकॉज उसको ना उसका रिएक्शन फील हो रहा था, वो इंटीमेट होने के बहुत ज़्यादा करीब था और उसको उसका ना हार्ड पार्ट फील हो रहा था जिमिन का, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। दैन उसके बाद ना वो कहती कि ना सो आज हम ये सब करने वाले हैं। तो फिर ना जो ये जिमिन स्माइल करता कहता है हाँ मैं तुम्हें आज तुम्हारे पूरी एक प्रॉपर वेडिंग नाइट से दूंगा। तो फिर ना स्माइल करता होता है, दोनों अगेन एक किस करते हुए दिख रहा बट मुझे पेन होगा। तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करता हुआ दिखे ना मैं स्लोली करूँगा, मैं जेंटल रहूँगा, ये बोल के वहाँ से ना एक साइड टेबल से ना एक कॉइल उठाता है और उसको उठाता है और ना जिमिन ना योंगी को भी उठाता है, उसको बिल्कुल बेड पे फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। अब ने ना जो उसने बोतल उठाई हुई थी ऑयल की वो जिमिन ना योंगी को देता है और कहता है इसको ना अप्लाई करो अपने हाथों से मेरे पार्ट पे। तो फिर ना जो योंगी का और भी ज़्यादा फेस रेड हो जाता है बट वो ना योंगी को बिल्कुल एकदम से ना फ्लिप कर देता है जिमिन को, उसके ऊपर आ जाता है और वो अपने हाथों में ना ऑयल लेता है और देन ना उसके बिल्कुल उसके ना पार्ट पे रब करने लगता है और जो जिमिन ना ग्रोन करता है। तो फिर ना जो जिमिन योंगी स्माइल करता है और देन ना स्लोली उसके ऊपर ना वो ना आने लगता है कि देखिए ना चलो अब तुम कर सकते। तो फिर ना जो जिमिन एक्सपेक्ट करता है कहते मैं नहीं करूँगा तुम करो। तो कहते क्या मतलब, तो कहते कि ना ये हमारा फर्स्ट वेडिंग नाइट है ना, सो तुम खुद मुझे राइट करो। तो फिर ये सुन के जो योंगी ना बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाता और बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है, उसको बहुत ज़्यादा शाय भी फील होता है, ब्लश भी फील हो रहा था बट वो ना कुछ कहता नहीं और उसके लेग्स के बीच में आ जाता है और स्लोली ऊपर ना बैठने लगता है उसके। तो फिर ना जो योंगी के ना ऐसे टीयर्स निकलने लगते हैं और उसके ना पेन हो रहा था तो वो ना बार बार उठ रहा था, सही से बैठ नहीं रहा था। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखते एक स्वीट स्मेल कहता है और देन उसको लिटा देता है, उसके बाद उसको अगेन किस कहता है और कहते मैं जेंटल रहूँगा आई प्रॉमिस, वो ये बोलता है और उसको ना एक सॉफ्ट किस करता है। देन उसकी नेक पे किस करता है, उसकी कॉलर बोन पे, उसकी निपल्स पे उसको पिंच करता है और देन उसके सॉफ्टली उसके जो प्राइवेट पार्ट होता है योंगी के उसको पे किस करता है और स्लोली बिल्कुल उसके जो हॉल पे ना स्लोली अपने फिंगर्स एंटर करने लगता है और स्लोली उसको रेडी करता है अच्छे से और देन स्लोली अपना पार्ट भी एंटर करने लगता है और जो योंगी के ना ऐसे टीयर्स निकल रहे थे उसके पेन की वजह से और ना वो बिल्कुल चीख पड़ता है। तो फिर ना जो जिमिन अगेन उसको किस कर रहे थे ताकि उसको माइंड डाइवर्ट और उसके थोड़े से ना निपल्स को पिंच कर रहा था ताकि इस की तरफ से ना उसका वो वाला पेन का ध्यान डाइवर्ट हो। देन थोड़ी देर तक तो जो जिमिन होता है वो उसको ना कंफर्ट भी करता है और ना थोड़ा वो करता है ताकि उसका पेन कम हो, उसका माइंड डाइवर्ट हो। और जो जिमिन पहले तो योंगी ऐसे ना पेनफुल स्क्रीम्स करता है और देन वो ना बिल्कुल मॉर्निंग मेस बन जाता है और देन तो दोनों का बहुत ज़्यादा सेक्सी नाइट कंटिन्यू होती है। देन हम देखते हैं हम ना आफ्टरनून का सीन, जहाँ दोनों एक दूसरे को ना बिल्कुल कडल करके सोए हुए थे, बहुत ज़्यादा पीसफुली सोए हुए थे। दोनों ने ब्लैंकेट रैप किया था, दोनों नेकेड थे और फिर जो बस वो एक दूसरे को ना कडल करके सोए थे और ना जो योंगी का फेस था वो बिल्कुल ना जिमिन के चेस्ट में ना हिडन था। और देन हम देखते हैं इवनिंग का सीन, जहाँ पर ना जो सनसेट हो रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना। योंगी यही देख रहा था और पीछे से ना जिमिन आता है उसको ना बिल्कुल टाइटली हग कर लेता और कहते कि ना मैं वाइफ ही, तो इस तरह खड़े खड़े थक जाओगे। रात को ही हमने एक वाइल्ड नाइट स्पेंड किया और वैसे भी अभी तुम नहा के आए तो तुम्हें ठंड लगेगी, ये बोलता है उसको ना अपनी आर्म्स में ना कैरी कर लेता है बिल्कुल ब्राइडल स्टाइल में। तो फिर ना जो योंगी स्माइल करता है, अब कहते कि ना आई लव यू हस्बैंड। तो फिर ना जो योंगी कहते जो जिमिन कहते हैं आई लव यू टू माई वाइफ ही, भी बोलता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। यहाँ पे ये वाली स्टोरी खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी, सो टाटा बाय।